ये वजीरपुर है इंडस्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया, यहाँ कोई पानी का टंकर नहीं आता। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के जो मजदूर हैं वह बिना मास्क के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि इस खतरनाक स्थिति में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। पोल्यूशन से एक आँख में जलन टाइप की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार कोई एक ऐसा दिन होता है, 1-2 दिन की आंखों से लगातार पानी गिरते रहते हैं। तकलीफ ये है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। रात में अगर हम यहाँ से जाएंगे, अगर रात में धोते हैं तो नाक से ऐसा निकलता है जैसे समझो कि गाड़ी का ग्रीस निकल रहा हो। यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी घोड़े हैं, जैसे आनंद विहार का एरिया हो गया, तो यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस वजह से थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई एरिया में पोल्यूशन आप मिलता है ना, तो खांसी अपने आप ही निकलती है मुंह से यार, जब होती है तो मतलब थोड़ा बहुत तो है पोल्यूशन। दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि अब डॉक्टर्स लोगों को 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। वहीं एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एयर पोल्यूशन को कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक बताया, क्योंकि इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से 2023 में 17,183 लोगों की मौत हुई, जो कि दिल्ली में होने वाली कुल मौतों का 15% है। यानी दिल्ली की हवा अब इतनी खराब हो चुकी है कि वह ना सिर्फ लोगों को बीमार कर रही है, बल्कि उनकी जान भी ले रही है। AQI डेटा के मुताबिक दिल्ली में दिवाली के बाद से पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ और पिछले 1 हफ्तों में यह पोल्यूशन इतना खतरनाक हो गया है कि दिल्ली में सांस लेना भी एक जंग जीतने जैसा बन गया है। और यह पोल्यूशन ना सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बल्कि इसको अपनी आंखों से देखा भी जा सकता है। अभी इस वक्त मैं मानसिंह रोड पर हूँ, जो कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में है, और आप मेरे पीछे इंडिया गेट देख रहे हैं। यहाँ से इंडिया गेट लगभग 700 मीटर है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इंडिया गेट की विजिबिलिटी बहुत ही कम है, जो कि आम दिनों में बहुत ही साफ होती है। मेरी दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन यहाँ से केवल 1800 मीटर दूर है, लेकिन वह आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्मॉग में वह ढक चुका है और इस पॉल्यूशन का अब हम पर असर भी हो रहा है। पिछले 1 हफ्तों से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, खांसी, गले में दर्द जैसी समस्याएं बहुत ही कॉमन हो गई हैं। दिल्ली के लोगों की बढ़ती इन्हीं समस्याओं को लेकर दिल्ली के कंसर्न सिटीजन्स का एक ग्रुप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर अपनी परेशानियां और डिमांड बताना चाह रहा था, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय पे संपर्क किया। इसके जवाब में 4 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि समय की कमी और आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिल सकती। तो फिर हमने भी सोचा कि ज़रा देखा जाए कि मुख्यमंत्री कहाँ व्यस्त हैं। हमने मुख्यमंत्री की एक्स प्रोफाइल सर्च की और वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि मुख्यमंत्री सच में बहुत व्यस्त है, लेकिन दिल्ली में नहीं, बिहार में। 4 नवंबर को जब यह रिप्लाई सिटीजन्स को दिया गया कि मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, आपसे नहीं मिल सकती, ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री बिहार में 2 रोड शो कर रही थी, एक सिवान में और एक गोपालगंज में। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल से हमें यह भी पता चला कि वह फिलहाल दिल्ली से ज़्यादा बिहार में व्यस्त हैं। 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच बीते 9 दिनों में उन्होंने 6 दिन अपनी पार्टी के लिए बिहार में चुनाव प्रचार किया, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं और रोड शो किया। खैर, अब बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली वापस आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से दिल्ली की हवा सीवियर कैटेगरी में है, जिसकी वजह से दिल्ली में ग्रैप स्टेज 3 लागू है। 1 से 5 तक के बच्चों की क्लासेज अब हाइब्रिड मोड पे हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार भी लगातार दावे कर रही है कि वह दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुल 800 करोड़ का बजट रखा है, जिसमें से कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए थे, जिसमें से एक है दिल्ली के पोल्यूशन हॉटस्पॉट पर
एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 9 पॉइंट का एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान में इन पोल्यूशन हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, सड़कों के गड्ढों का रिपेयरिंग और गार्बेज का रिमूवल शामिल है। पोल्यूशन हॉटस्पॉट वो जगह होता है जहां से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के ऐसे 13 इलाकों को चिन्हित किया है जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट हैं। हमने इनमें से 2 इलाकों आनंद विहार और वजीरपुर का दौरा किया और वहां पर हकीकत क्या है वह हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। अभी जिस जगह पर मैं हूं इसे अरिहंत रोड बोला जाता है और यह रोड रिंग रोड से वजीरपुर को कनेक्ट करता है। लेकिन आप इस रोड की हालत देखेंगे तो आप इस रोड में जहां पर गाड़ियां चल रही हैं उस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो रोड के दोनों तरफ डस्ट की एक मोटी लेयर है जो कि करीब 2 से 4 इंच मोटी है। और इस रोड के इस तरफ आप देखेंगे जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ को PWD द्वारा डेवलप किया गया है ओलंपिक थीम पर, ताकि लोग यहाँ पर आए बैठें। यहाँ पर स्टैचू बनाए गए हैं, बेंच लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, पौधे लगाए गए हैं, इसको अच्छे से ब्यूटीफाई किया गया है। लेकिन डस्ट की वजह से हालत यह है कि स्टैचू पर भी डस्ट जमा हुआ है, जो बेंच है वहाँ पर भी डस्ट जमा हुआ है, पत्तों पर, पेड़ों के पत्तों पर भी यहाँ पर डस्ट जमा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बैठता नहीं। इसके अलावा इस सड़क पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर सड़क के किनारे कूड़ा भी पड़ा हुआ है, गार्बेज डंप पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये कूड़ा पड़ा हुआ है और ये सिर्फ इकलौता ऐसा स्पॉट नहीं है। इसके अलावा इस सड़क पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कूड़ा पड़ा हुआ। और मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है मेट्रो का फ्लाईओवर और इस मेट्रो के फ्लाईओवर के बनने से जो मलबा गिर रहा है वो मलबा वहीं का वहीं रोड के किनारे पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ी हुई है और उस तरफ भी गार्बेज डंप मौजूद है। वजीरपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ का AQI 375 है DPCC के मुताबिक। वजीरपुर में इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन के अलावा यहाँ पर एक और बड़ा पोल्यूटिंग सोर्स है, वो है डस्ट। यहाँ इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में आप किसी भी सड़क पर चले जाए वहाँ पर धूल आपको मौजूद दिखेगी। इसके अलावा रोड के किनारे जगह जगह हमें मलबा दिखता है, सड़कों पर गड्ढे दिखते हैं, खुली नालियाँ दिखती हैं। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं या फिर ठेला चलाते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर पानी का छिड़काव कभी नहीं होता और ना ही मशीन से यहाँ पर स्वीपिंग की जाती है, जिसका नतीजा ये है कि यह डस्ट रोड पर बरकरार रहता है और यहाँ के जो लोग हैं उनको इस पॉल्यूशन से परेशानियाँ भी होती हैं। यहाँ पानी का छिड़काव होता है? यहाँ पानी का छिड़का कोई नहीं होता भाई, यहाँ कुछ नहीं होता पानी का छिड़का, दिन में एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं आता। ये वजीरपुर है इंडस्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया, यहाँ कोई पानी का टंकर नहीं आता है। तो ये जो धूल है सड़कों पर ये तो जाती नहीं होगी? ये धूल मिट्टी देखिए कितना लगा हुआ है, ये देखिए आप सड़क पे देखिए, ये सरकार का राज है। देखिए ये क्या कितना मिट्टी है, देखिए इतना प्रदूषण है रोड पे। देखिए आप पानी का टंकर आता है यहाँ, पानी का टंकर कोई आता है। अब देखिए झाड़ू मिट्टी कितना है, प्रदूषण रोड पे कितना लगा हुआ है। इसमें कोई है बोलने वाला? कोई नेता आएगा? कोई नहीं है बोलने वाला भैया, यहाँ कोई आता भी नहीं है। कोई नहीं आएगा, सब अपना भैया जेब भरने वाला है, अपना एक्शन हुआ जेब भर लिया चला गया। सीधा रिंग रोड पे ये बर्तन मार्केट में उधर तक आता है, मगर ये अंदर में नहीं आता है, अंदर में नहीं आता है। यहाँ पर प्रदूषण आप लोगों को महसूस हो रहा है, उससे कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी तो ही है प्रदूषण से, सांस फूलने लगते हैं प्रदूषण से, जगह जगह पर गंदे रहते हैं और गंदा सांस में मुंह में जाएगा तो गंदा लगेगा। सफाई तो है ही नहीं, तो सांस की बीमारी। तो यहाँ इस सड़क पर पानी का छिड़काव होता है? नहीं, पानी का छिड़काव नहीं होता है यहाँ, इधर कुछ नहीं होता है। इधर झाड़ू भी हाल नहीं लगते हैं यहाँ पर। प्रदूषण है, नाक में जाता, मुंह में जाता, अब बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाता है, फिर होता है। आपको भी जाना पड़ता है हॉस्पिटल? हमें आपको भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है? 2 बार में गया था, खांसी जुकाम हो जाता है, तो कोई नहीं देखने वाला, क्या करेगा। यहाँ पर वो जो मशीन से झाड़ू लगाया जाता है वो मशीन आती है? ना नहीं आती है, अंदर नहीं आती है। ये रोड सीधा रोड से मेन रोड पे? हाँ।
पर ये रोड तो काफी चौड़ी है, यहाँ तो आ जाएगी आराम से मशीन। तो आती नहीं है, दुनिया में के चमचे दलाल पड़े हैं, कहाँ से आएगा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ अंदर पानी का टैंकर नहीं आता है। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रोड पतली है जिसकी वजह से टैंकर ना आ पाए, या फिर रोड साफ करने वाली जो मैकेनिकल स्वीपिंग जो ट्रक होते हैं उनसे भी यहाँ पर सफाई की जा सकती थी, क्योंकि रोड काफ़ी चौड़ा है। लेकिन यहाँ पर जैसा ये लोग बता रहे हैं कि ना पानी का टैंकर आता है और ना ही मैकेनिकल स्वीपिंग होती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहाँ डॉक्टर दिल्ली की खराब हवा को देखते हुए लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर चले जाएं, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि यह एक हेल्थ इमरजेंसी जैसा मसला है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के जो मजदूर हैं वह बिना मास्क के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि इस खतरनाक स्थिति में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, मजदूरों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर वह काम कर रहे हैं तो कम से कम मास्क जरूर लगाएं, और मास्क भी किस तरह का लगाएं, इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। आनंद विहार में आज भी AQI 421 है, यानी कि सीवियर कंडीशन में है। और यहाँ पर रोड डस्ट को साफ करने के लिए जो एंटी स्मोक मशीनें चलाई जाती हैं या फिर पानी का जो छिड़काव किया जाता है वो आप देखेंगे तो मेन रोड पे हो रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी लेन पे छिड़काव तो है पानी का, जिसकी वजह से वहाँ डस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मेन रोड छोड़ते हैं या फिर मेन रोड के चौथे रोड पर तो आपको डस्ट दिखने लगता है। और इसी तरह से अगर आप मेन रोड से इस तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरा डस्ट आपको नज़र आएगा, और यहाँ पर किसी तरह के पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। यानी कि एक तरफ तो पानी का छिड़काव हो रहा है, आधे तरफ पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि डस्ट लगातार यहाँ पर उड़ रही है। तो इस तरफ दुकानों के ऊपर छतों से लेकर ज़मीन तक गार्बेज और कूड़ा भरा हुआ है। और इसी तरह इस ब्रिज के, फुटओवर ब्रिज के, अगर मैं इस तरफ भी जाऊँ तो इस तरफ भी हमें इधर गार्बेज और प्लास्टिक बहुत आसानी से दिख जाता है, और ये पूरी तरह से भरा हुआ है। और इसके पीछे नाला है, नाले में भी हम पूरी तरह से प्लास्टिक और गार्बेज देख सकते हैं। आनंद विहार 4 तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक कनेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर यूपी रोडवेज का इंटरस्टेट एक बस टर्मिनल है, दिल्ली परिवहन का भी इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, इसके अलावा रैपिड रेल का एक स्टेशन है, और इंडियन रेलवे का रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं। इसलिए यहाँ पर आनंद विहार में जो पोल्यूशन का मेन सोर्स है वह वेहिकुलर पोल्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ा मेजर सोर्स है यहाँ आनंद विहार में पोल्यूशन का, वो है रोड डस्ट। वेहिकुलर पोल्यूशन एक तरफ बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, भीड़ बढ़ती रहती है आनंद विहार में। तो दूसरी तरफ रोड डस्ट को लेकर भी कुछ खास काम नहीं होता है, और लोगों की भीड़ की वजह से यहाँ पर डस्ट लगातार हवा में उड़ती रहती है। पोल्यूशन से एक आँख में जलन टाइप की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार कोई एक ऐसा दिन होता है, 1-2 दिन की आंखों से लगातार पानी गिरते रहते हैं, और थोड़ा सा सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे ज़्यादा गाड़ी घोड़े हैं। जैसे आनंद विहार का एरिया हो गया तो यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस वजह से थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। रात में अगर हम यहाँ से जाएंगे, अगर हाथ मुँह धोते हैं तो नाक से ऐसा निकलता है जैसे समझो कि गाड़ी का ग्रीस निकल रहा हो। इतना ज़्यादा नाक में भर जाता है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत है, प्रदूषण यहाँ ज़्यादा है। हल्का पोल्यूशन है, खांसी होती है। खांसी होती है। हाँ जी, जैसे कोई एरिया में पोल्यूशन आप मिलता है ना तो खांसी अपने आप ही निकलती है मुंह से यार, जब होती है तो मतलब थोड़ा बहुत तो है पोल्यूशन। इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के प्रदूषण को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, जिनमें से एक एयर पोल्यूशन भी था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया था कि जहां सांसों में जहर घुल जाए, क्या ये है मेरी दिल्ली, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। हालांकि चुनाव बीत चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन यह नारा सड़कों पर अभी भी मौजूद है, फ्लाईओवर पर अभी भी मौजूद है।
लेकिन सरकार शायद इस नारे को भूल चुकी है। इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली से ज़्यादा बिहार चुनाव में व्यस्त नजर आ रही है। आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट हमारे क्लीन एयर कैंपेन फाइट टू ब्रीथ का हिस्सा है, जिसका अंतिम उद्देश्य बस इतना है कि दिल्ली की हवा साफ हो और हम सब एक साफ हवा में सांस ले सके। इसलिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन जरूर करें और हमारे इस कैंपेन से जरूर जुड़ें। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल पीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।